क्या आपने कभी सोचा है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूं, फिर भी मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा? आप डाइटिंग करते हैं, जिम जाते हैं, कई चीजों को ना कहते हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी डील देते हैं, वजन फिर से वापस आ जाता है। ये किसी निराशा से कम नहीं है ना? ऐसा महसूस होता है जैसे ये वजन घटाने का खेल एक ऐसी दौड़ है जिसे आप कभी जीत ही नहीं सकते। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप हार नहीं रहे हैं, बल्कि आप शायद कुछ आम गलतियां कर रहे हैं जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर रही है? क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन सी 11 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो लोगों को उनकी वजन घटाने की मंजिल तक पहुंचने से रोकती हैं, और उनका स्थायी समाधान क्या है? देखिए, वजन घटाना एक लंबी मैराथन जैसी यात्रा है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। जब हम जल्दबाजी करते हैं या अवास्तविक योजनाएं बनाते हैं तो हम अक्सर अपनी ऊर्जा खो देते हैं, निराश महसूस करते हैं और अंत में इसे पूरी तरह छोड़ देते हैं। हम सब डाइटिंग को वजन घटाने का एकमात्र रास्ता मानते हैं। हाँ, ये सच है कि ये एकमात्र खेल हो सकता है जहां आप हारने पर जीतते हैं, यानी वजन घटाते हैं। लेकिन अगर हम डाइटिंग के गलत तरीकों को अपनाते हैं तो ये यात्रा और भी धीमी और निराश करने वाली हो जाती है। समस्या ये है कि हम अक्सर जल्दबाजी में अधूरी जानकारी और गलत तरीकों से शुरुआत करते हैं, जिससे हम पहला, शुरुआत में ही बहुत ज्यादा वजन कम करने की कोशिश करते हैं, जो सिर्फ पानी का वजन होता है। दूसरा, अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देते हैं। और तीसरा, अंत में वो वजन फिर से बढ़ा लेते हैं, जिसे यो-यो इफेक्ट कहा जाता है। चिंता मत कीजिए, अब हम उन 11 आम गलतियों को पहचानेंगे ताकि आप जान सकें कि अपनी वजन घटाने की यात्रा में क्या करना है और क्या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, एक अवास्तविक या टिकाऊ योजना के साथ शुरुआत करना। वजन घटाने में जल्दबाजी करना सबसे बड़ी भूल है। आप ऐसी डाइट या एक्सरसाइज योजना चुन लेते हैं जो आपके रोजमर्रा के जीवन, काम और परिवार की दिनचर्या में फिट नहीं होती। आप ये नहीं सोचते कि क्या ये आहार लंबे समय तक चल पाएगा या इसे बनाए रखना आसान होगा। अगर योजना टिकाऊ नहीं है तो आपकी प्रेरणा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। हमेशा वास्तविक लक्ष्य रखें, जैसे हर हफ्ते आधा से 1 किलो तक वजन कम करना। गलती नंबर 2, आप क्या और कब खा रहे हैं इसका ध्यान न रखना। आप सोचते हैं कि सिर्फ हेल्दी चीजें खाना ही काफी है। हाँ, फल और सब्जियां कम कैलोरी वाली होती हैं, लेकिन उनकी कैलोरी भी पूरे दिन में जुड़ती रहती है। दोस्त की प्लेट से खाया गया एक टुकड़ा या बर्थडे केक का छोटा पीस या सूखे मेवे सब जोड़ते हैं। अगर आप हिसाब नहीं रखते तो आप अपनी कैलोरी सीमा से बाहर चले जाते हैं। इसलिए एक आसान न्यूट्रिशन ऐप का इस्तेमाल जरूर करें। गलती नंबर 3, ये मान लेना कि सिर्फ कैलोरी कम करना ही जरूरी है। हम कैलोरी इन और कैलोरी आउट के सिद्धांत को बहुत साधारण बना देते हैं। शरीर हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। जब उसे ऊर्जा की कमी महसूस होती है तो वो मेटाबॉलिज्म को धीमा करके उसकी भरपाई करता है। लंबे समय तक कम कैलोरी खाने से आपको बार बार भूख लगेगी और आप संतुलित भोजन नहीं कर पाएंगे। गलती नंबर 4, क्रैश डाइटिंग करना या नाश्ता छोड़ना। क्रैश डाइटिंग कम समय में परिणाम दे सकती है, लेकिन ये सिर्फ फैट नहीं बल्कि आपकी मांसपेशियों को भी नुकसान पहुंचाती है। आपका मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है और शरीर कैलोरी बचाने के मोड में चला जाता है। नाश्ता छोड़ना भी बड़ी गलती है। नाश्ता आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और आपको दिन भर पेट भरा हुआ महसूस कराता है। इससे बार बार स्नैक्स खाने की इच्छा कम होती है। गलती नंबर 5, व्यायाम को नजरअंदाज करना और सिर्फ डाइट पर ध्यान देना। वजन घटाने में आहार का योगदान 70 से 80% तक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज को छोड़ दिया जाए। सिर्फ डाइटिंग से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। शारीरिक गतिविधि जरूरी है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म तेज रहे और शरीर संतुलित ढंग से कैलोरी जलाए। गलती नंबर 6, शारीरिक गतिविधि का स्तर न बढ़ाना। जब वजन घटाने में ठहराव आता है तो अक्सर हम अपनी गतिविधि का स्तर नहीं बदलते। वजन घटाने के सही परिणाम तब मिलते हैं जब कैलोरी कम करने के साथ साथ
शारीरिक गतिविधि भी बढ़ाई जाए। अगर आप हमेशा एक ही रूटीन फॉलो करते हैं तो शरीर उसे पहचान लेता है और असर कम हो जाता है। गलती नंबर 7, गलत खाने का चुनाव करना और वसा या चीनी को नजरअंदाज करना। कम वसा या लो फैट लिखे हुए खाद्य पदार्थ हमेशा हेल्दी नहीं होते, क्योंकि निर्माता कई बार वसा की जगह चीनी मिला देते हैं। कैलोरी गिने हुए आहार वाले फूड भी कई बार बहुत प्रोसेस्ड होते हैं। कीटो जैसी डाइट में ज्यादा वसा खाने से कैलोरी बहुत बढ़ जाती है, जिससे वजन कम करना मुश्किल हो जाता है। गलती नंबर 8, स्नैक्स से पूरी तरह परहेज करना या देर रात खाना खाना। अगर आप सोचते हैं कि स्नैक्स छोड़ देने से वजन कम हो जाएगा, तो ये गलती है। खाने के बीच में हेल्दी स्नैक्स लेने से भूख नियंत्रित रहती है, जिससे मुख्य भोजन में आप कम कैलोरी खाते हैं। और हाँ, शाम के 7 बजे के बाद खाना खाने से बचें। देर से खाने से एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। जल्दी खाना और जल्दी सोना वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। गलती नंबर 9, कम नींद लेना और तनाव को न संभाल पाना। अच्छी नींद और मानसिक शांति आपके शरीर के लिए फैट घटाने की आदर्श स्थिति बनाती है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो शरीर तनाव वाले हार्मोन छोड़ता है, जैसे कोर्टिसोल, जो वजन घटाने की प्रक्रिया को रोक देता है। गलती नंबर 10, वजन मापने की मशीन का गुलाम बन जाना। शरीर का वजन रोज रोज बदल सकता है, क्योंकि शरीर में पानी की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। अगर आप रोज खुद को तौलेंगे तो निराशा हो सकती है। सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार वजन करें, या फिर ध्यान दें कि आपके कपड़े कैसे फिट हो रहे हैं। क्या आप ज्यादा हल्का महसूस कर रहे हैं? क्या आपके अंदर ज्यादा ऊर्जा है? ये बातें ज्यादा मायने रखती हैं। गलती नंबर 11, जब रास्ते में रुकावट आए तो हार मान लेना। वजन घटाने की यात्रा कभी सीधी नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार लगता है सब बेकार हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कुछ दिन वजन नहीं घट रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आपका रुझान नीचे की ओर जा रहा है, यानी धीरे धीरे आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अब जब हमने इन गलतियों को पहचान लिया है, तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे आसान, टिकाऊ और भावनात्मक समाधानों की जो आपको स्थायी वजन घटाने में मदद करेंगे। टिप नंबर 1, यथार्थवादी और टिकाऊ योजना बनाएं। अपनी वजन घटाने की यात्रा को छोटे छोटे कदमों में बांटें। ऐसे खाने और व्यायाम के तरीके चुनें जिन्हें आप जिंदगी भर निभा सकें। मेरी एक क्लाइंट थी जिन्होंने जूसिंग डाइट शुरू की थी। सिर्फ 1 हफ्ते में उनका वजन तो घटा, लेकिन वो हर वक्त चिड़चिड़ी और भूखी रहती थीं। जैसे ही उन्होंने जूस छोड़ दिया, वजन वापस बढ़ गया। वो निराश हो गईं। फिर उन्होंने हफ्ते में सिर्फ 3 दिन 30 मिनट की वॉक शुरू की और दाल रोटी के साथ सिर्फ एक फल खाना जोड़ा। धीरे धीरे उनका वजन कम हुआ और वो खुश भी रहीं। छोटी शुरुआत, लेकिन बड़ा नतीजा। टिप नंबर 2, खाने की पौष्टिकता को समझें और हर निवाले का ध्यान रखें। सिर्फ कैलोरी गिनना काफी नहीं है, पोषक तत्वों का संतुलन जानना जरूरी है। हाई फाइबर वाले अनाज, फल, सब्जियां और प्रोटीन जैसे दाल या पनीर, ये सब लंबे समय तक सफलता देते हैं। खाने के पैकेट पर लिखा लेबल जरूर पढ़ें। देखें कि वसा की जगह कहीं चीनी तो नहीं डाली गई। और हाँ, चाय या कॉफी से परहेज न करें। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके मेटाबॉलिज्म को 5 से 8% तक तेज कर सकते हैं। टिप नंबर 3, चीट डे नहीं, 80-20 नियम अपनाएं। जब क्रेविंग हो, खुद को धोखा न दें। एक दिन बहुत ज्यादा खा लेने से मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए 80% समय हेल्दी डाइट रखें और 20% समय में अपनी पसंद की चीजें थोड़ा बहुत खा लें। इससे मन भी खुश रहेगा और संतुलन भी बना रहेगा। टिप नंबर 4, व्यायाम का अच्छा मिश्रण बनाएं। अगर ठहराव आ गया है तो अपने रूटीन में बदलाव करें। कार्डियो जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना या नाचना कैलोरी जलाने में मदद करते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी हल्के वजन उठाना मांसपेशियां बनाता है और मांसपेशियां आपके मेटाबॉलिज्म को लंबे समय तक तेज रखती हैं। लक्ष्य रखें, हर हफ्ते 225 से 420 मिनट तक शारीरिक गतिविधि करने का, या वजन बनाए रखने के लिए हर हफ्ते 200 से 300 मिनट तक व्यायाम करें। टिप नंबर 5, रात का खाना जल्दी खाएं और हेल्दी स्नैकिंग करें।
देर रात खाना शरीर के पाचन तंत्र पर जोर डालता है। रात के खाने का सही समय है शाम के 7 बजे से पहले खाना। अगर आप खाने के बीच कुछ हल्का लेना चाहते हैं तो हेल्दी स्नैक्स चुनिए, जैसे एक मुट्ठी मेवे, एक फल या एक गिलास छाछ। ऐसा करने से भूख काबू में रहती है और ज्यादा खाने की आदत कम होती है। साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव रहता है। अब आती है टिप नंबर 6, खुद पर दया करना और हार न मानना। वजन घटाने का रास्ता सीधा नहीं होता, ये घुमावदार होता है। कभी कोई शादी, छुट्टी या तनाव भरा हफ्ता आ सकता है, पर जब फिसल जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। बस अपने लक्ष्य को याद रखिए। देखिए कि क्या आप कुल मिलाकर सही दिशा में जा रहे हैं। अगर वजन धीरे धीरे घट रहा है तो आप जीत रहे हैं, और सफलता का मतलब सिर्फ वजन नहीं होता। सोचिए, क्या अब नींद बेहतर है? क्या मूड अच्छा रहने लगा है? क्या कपड़े पहले से बेहतर फिट हो रहे हैं? यही छोटी छोटी जीतें हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं। वजन कम करना सिर्फ पैंट के साइज को घटाना नहीं है, ये आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करने, ऊर्जा बढ़ाने और आत्मसम्मान वापस लाने का सफर है। जरा सोचिए उस सुबह को जब आप उठेंगे, आईने में देखेंगे और वहां सिर्फ एक हल्का शरीर नहीं बल्कि एक आत्मविश्वासी इंसान नजर आएगा जो जानता है कि उसने अपने लिए एक स्वस्थ और टिकाऊ जीवन शैली चुन ली है। याद रखिए, वजन घटाने के लिए कोई एक जादुई तरीका नहीं होता। हर किसी का शरीर अलग होता है, इसलिए जो तरीका आपके जीवन के लिए संतुलित हो वही सही है। तो इस सफर को सजा की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक वादा मानिए, खुद को एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य देने का वादा। अगर ये बातें आपके दिल को छूती हैं तो आज ही अपनी डायरी में लिखिए वो 3 गलतियां जिन्हें आप अब बदलने जा रहे हैं। और अगर आप इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और गहरे और असरदार समाधानों पर बात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।